हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन में हमने कुछ पॉइंट डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कैसे हम पीरियड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है रूल टू फाइंड पीरियड। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट है लेट f(x) इज पीरियोडिक विथ पीरियड t देन। ठीक है, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है और उसका पीरियड क्या है, t है। तो हमें देखो इसका a पार्ट है f(x) + k। ठीक है, मतलब हम फंक्शन में x के जगह पे k प्लस कर देते हैं तब भी उसका पीरियड क्या होगा, मतलब इसका पीरियड क्या होगा, विल बी पीरियोडिक विथ पीरियड t। ठीक है, अब यहाँ पे इसका भी पीरियड क्या होगा, t होगा। अगर हम क्या है फंक्शन में k ऐड कर दें, ये हम सभी हमने ग्राफ आपको बताया था ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो हम क्या प्लस k ऐड करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या होता है, मतलब जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होगा वो क्या होगा, पीछे k यूनिट शिफ्ट होता है। अगर हम फंक्शन में k ऐड कर देते हैं तो k ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन, अब यहाँ पे ये क्या होगा, वर्टिकली शिफ्ट हो जाता है। और जब k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी हमारा क्या होता है, जो y कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका f(x) + k, f(x) + k और k f(x) √f(x) और 1/fx, ये सभी का पीरियड क्या होगा, t ही होगा। ठीक है, कब, जब हमारा f(x) पीरियोडिक होगा और उसका पीरियड क्या हो, t। अब इसमें b पॉइंट है, b पॉइंट में क्या है कि पीरियड ऑफ f(a)(x) + b विल बी t/mod a। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये लीनियर फंक्शन मिलेगा। फंक्शन अब x के जगह पे हमारा क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पे जो x से मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या करेंगे, मॉडुलस वैल्यू में से डिवाइड कर देंगे उसके पीरियड में। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया पीरियड ऑफ साइन 3 टाइम साइन x। ठीक है, इसका हमें पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये किस टाइप का है, यही है ना। अब आप जानते हो साइन x का पीरियड क्या होता है, 2π, तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं साइन x + 5। ठीक है, तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, देखो x के जगह पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे k हमारा क्या है, 5 है, तो इस तरह इसका भी पीरियड क्या हो गया, 2π भी हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ साइन x + 2। अब यहाँ पे इस टाइप का ये फंक्शन बना है तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, क्या हो गया, 2π। अब ये अंडर रूट साइन x, इसका भी पीरियड क्या होगा, 2π। 1/sin x, इसका भी पीरियड क्या होगा, 2π। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंड वाले को देखते हैं। देखो बी पार्ट का एग्जाम्पल देखो f(x) = साइन 3x + 7। ठीक है, अब इसका पीरियड हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या है कि साइन का देखोगे तो साइन का पीरियड क्या होता है, साइन का पीरियड सबको पता है 2π होता है।
अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये क्या है, x में 3 का मल्टीप्लाई है, तो मॉड a हमारा क्या है, मॉड a हमारा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हमने बताया कि जब भी हमारा क्या हो जाएगा, f क्या होगा, ax प्लस b टाइप का हमें फंक्शन मिलेगा, तो इसका पीरियड क्या होता है, t अपॉन मॉड a। और क्या होना चाहिए, fx का पीरियड क्या हो, t हो, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, t अपॉन मॉड a। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि मॉड a की वैल्यू क्या है, 3 है। अब इसका पीरियड क्या, फंक्शन का पीरियड क्या है, 2 पाई है, तो हमें क्या मिल जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। तो इस तरह इसका पीरियड हमें क्या फाइन हुआ, 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट एग्जांपल और देखो, fx इज इक्वल टू 2 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट 5x प्लस 7/9 प्लस 11 अपॉन 13। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है। ठीक है, अब इसका हमें पीरियड फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या है ना कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें। तो सिंप्लीफाई क्या मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2/13, ये पूरे के अपॉन में तो 2/13। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 5/9x प्लस 7/9, ये फ्रैक्शनल पार्ट, और प्लस 11/13। ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन है, ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम फ्रैक्शनल पार्ट का क्या जानते हैं, पीरियड, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा क्या हो गया, fx का हमें पीरियड निकल गया। ठीक है, अब हम ये f(a)x प्लस b, तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, t अपॉन मॉड a। अब यहाँ पे हम देखो मॉड a, तो मॉड a हमें क्या मिलेगा, 5/9। तो हमारा जो इस फंक्शन का जो पीरियड होगा, इस फंक्शन का पीरियड हम क्या लिखेंगे, t बाई मॉड a। अब t हमारा क्या है यहाँ पे, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x है, तो t क्या है, 1 है, और a की वैल्यू 5/9। तो इस तरह इसका क्या हो जाएगा, 9/5। तो इसका पीरियड क्या हो गया, 9/5। देखो नेक्स्ट नोट, अब देखो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है fx इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब देखो हम क्या, इसको fx प्लस 1, ठीक है, तब भी हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर हम कहते हैं, अब देखो ये x प्लस 1 कर दिए, तो तब भी हमें क्या मिलेगा, 5 मिला है। तो मतलब हमारा क्या हो गया, f(x प्लस t इज इक्वल टू fx। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग डोमेन ऑफ f। तो ये जब भी होता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, वो पीरियोडिक होगा। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया, मतलब हमारा fx क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब देखो, अब आप ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 0.1, ये भी क्या होगा, 5 होगा। ऐसे हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस 0.01, ये भी वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 0.001, इसकी भी वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। x प्लस 0.000.1, इसकी भी वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि हम इस फंक्शन की मिनिमम ये t नहीं बता सकते। ठीक है, मिनिमम
टी हमें एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू ऑफ टी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देन सो फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है, ठीक। देखो एलिमेंट्री फंक्शन, अब कुछ एलिमेंट्री फंक्शन है, उनके हम पीरियड डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है साइन एक्स, ठीक है, मतलब एक्स यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, कॉस एक्स, फिर कोसेक एक्स और सेक एक्स, ठीक है। और इनका पीरियड क्या होगा, 2 पाई, ठीक है। साइन, कॉस, कोसेक और सेक का पीरियड क्या आप ऑलवेज लिखोगे, 2 पाई। सेकेंड tan x cot x, ठीक है, इसका पीरियड आप क्या लिखोगे, ऑलवेज पाई, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फ्रैक्शनल पार्ट x, इसका पीरियड हम ऑलवेज क्या लिखेंगे, 1। 4 कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड हम क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट या इनडिटरमिनेट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्री फंक्शन है, इनके पीरियड क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है, लेट पीरियड ऑफ एफ एक्स इज t1, ठीक है। एफ एक्स का पीरियड क्या है, t1 एंड पीरियड ऑफ जी एक्स इज t2, ठीक है। देन पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स, एफ अपॉन जी एक्स। अब इनका पीरियड क्या होगा, विल बी एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 और इफ एग्जिस्ट, मतलब ये हमारे क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होने चाहिए, तब हम एलसीएम क्या करेंगे, t1 और t2 का एलसीएम जो आएगा वही क्या होगा, इसका पीरियड होगा, इसका पीरियड होगा, इसका पीरियड होगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से देखो, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका हमें मतलब एफ एक्स का हमें पीरियड फाइंड करना है। तो देखो आपको पता है कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। अब देखो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है 2 पाई का, तो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन का, तो देखो एलसीएम ऑफ 2 पाई, 2 पाई, ठीक है। इसका पीरियड लिखे हैं 2 पाई और इसका पीरियड लिखे हैं 2 पाई। अब इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 पाई, तो एलसीएम क्या हो गया, 2 पाई, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप एलसीएम निकालो, इसका क्या देखो, साइन का क्या हो जाएगा 2 पाई, कॉस का क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। अब इनका एलसीएम लोगे
एलसीएम ऑफ 2 पाई और 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई। लेकिन ये हमारा क्या है, इसका पीरियड 2 पाई नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़े से क्या है कि हम जो भी बता रहे हैं उसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके क्या आ जाता है, tan x आता है, और tan x का क्या होता है पीरियड, पाई होता है। तो इस तरह इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, पाई, ना कि 2 पाई। और ये क्यों नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा फेल हो गया है, इसको हम आगे अभी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 पाई ना होके क्या होगा, पाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम सीखेंगे LCM। ठीक है, LCM का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आपने ये सब पढ़ा है। LCM किसका हम निकाल रहे हैं, 8,12। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 8 को फैक्टर करेंगे, तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर क्या 12 का फैक्टर करोगे, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले तो हम कॉमन वाले को लिखते जाएंगे, तो इसका 2 हमने लिख दिया, फिर ये भी कॉमन है, ठीक है, इसको हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे ये बच रहा है तो इसको भी लिखेंगे, और यहाँ पे ये बच रहा है तो इसको भी लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 मतलब 24, तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा, 24। ठीक है, दूसरा एलसीएम ऑफ 1,√2। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि अब इनमें हमारा क्या है कि ये तो क्या है हमारा इंटीजर है, लेकिन सॉरी ये तो हमारा क्या है रेशनल है, लेकिन ये क्या है इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो दोनों हमारा क्या है अलग अलग नंबर है, तो यहाँ पे हमें क्या कोई भी लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर एलसीएम ऑफ 2, पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये क्या है रेशनल है और ये इरेशनल है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, कोई लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, थर्ड हम एलसीएम ऑफ √2, पाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्या है इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, लेकिन इसमें क्या है कोई कॉमन क्या लिस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 पाई इंटू 3 पाई। ठीक है, इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। ठीक है, अब ये दोनों इरेशनल है, तब हमारा इसका क्या है कि यहाँ पे इनका हमें लिस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है, और वो क्या मिलेगा, जैसे इसको फैक्टर करोगे तो क्या होगा, ये 2 इंटू पाई होगा, और ये क्या होगा 3 इंटू पाई, तो इस तरह इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 पाई। ठीक है, देखो इस तरह हमारा ये जो नोट्स क्या हुआ, एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हम अगर एलसीएम निकाले रेशनल और इरेशनल का तो हमें क्या मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। एंड एलसीएम ऑफ, ठीक है, 2 इरेशनल नंबर। ठीक है, और वो क्या हो, इरेशनलिटी पार्ट जो क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ठीक है, आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है। अब देखो मैं आपसे पूछूं एलसीएम ऑफ √2 और √18, ठीक है, इसका क्या होगा? तो इसका एलसीएम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखो, इसको तो वही लिखोगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम √2, ठीक है, इसकी वैल्यू ये होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि हमारा क्या है, लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3√2, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया इसका, 3√2, ठीक है। देखो नेक्स्ट नोट है एलसीएम ऑफ फैक्टर्स। तो एलसीएम ऑफ फैक्टर्स का क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे इसको एग्जांपल में देखो, अब हमने क्या है कि एलसीएम निकालना है किसका, 3/14, 5/6, ठीक है। अब इसको एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, 3,5 है, फिर एचसीएफ ऑफ क्या 14,6, 14,6 क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है, मतलब जो कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एचसीएफ क्या मिला, 2 मिला। अब इसको सॉल्व कर, ये तो हमारा यही हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इस फैक्टर का एलसीएम होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एलसीएम किसका ले रहे हैं, 7/75,8, ठीक है। अब क्या है ना कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम 7/75,8/1, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 7,8 अपॉन क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, 75,1। अब देखो यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 56, क्योंकि इसमें 1 केवल कॉमन मिल रहा है और सभी को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या है, 1 है। तो इस तरह इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 56, ठीक है। नेक्स्ट नोट है, इफ जीएक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, ठीक है। हमारा जीएक्स क्या है, पीरियोडिक है और उसका पीरियड क्या है, टी है। देन एफ ऑफ जी विल आल्सो बी पीरियोडिक विथ पीरियड टी। तो हमारा ये जो कंपोजिट फंक्शन है आपको बताए थे, तो ये एफ ऑफ जी का भी क्या होगा, पीरियड टी ही होगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल लिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट, साइन एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है ना कि g वाला जो फंक्शन है ये है, ठीक है। ये हमारा क्या है, g वाला फंक्शन है, और ये हमारा किसका है, o f x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो g क्या है,
2, तो g वाला जो फंक्शन है ये क्या है, gx वाला फंक्शन है। अब इसका हमें पीरियड पता है, इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, मतलब ये क्या है साइन x है ना, तो साइन x का पीरियड क्या होता है 2 पाई। तो इस तरह हमारा इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है f(x) इज इक्वल टू साइन, अब यहाँ पे हमने लिखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो gx है वो क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का आप जानते हो, फ्रैक्शनल पार्ट x का जो पीरियड क्या होता है 1 होता है, और वही हमारा क्या हो जाएगा इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो gx का जो पीरियड होगा वही क्या होगा f ऑफ gx का पीरियड होगा। ठीक है, तो इस तरह इसका पीरियड क्या मिलेगा 1। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू e पावर cos x। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या है gx, तो gx हमारा क्या है cos x है। ठीक है, gx क्या है cos x है। अब cos x का हम पीरियड जानते हैं, क्या मिल होता है 2 पाई, तो इस तरह हमारा ये e पावर cos x का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, f(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू tan sin x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें भी क्या है gx क्या है sin x है, तो gx हमारा क्या है sin x है, तो sin x का क्या आप पीरियड जानते हो, sin x का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो इस तरह इस f(x) का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, देखो नेक्स्ट नोट, लेट f(x) इज पीरियोडिक विथ पीरियड t। यहाँ पे हमारा क्या है f(x) पीरियोडिक है और उसका पीरियड क्या है t है, देन f ऑफ gx विल बी। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि पीरियोडिक विथ पीरियड t अपॉन mod a इफ gx इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल हमने लिया f(x) इज इक्वल टू साइन 5x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा gx क्या है, gx यहाँ पे हमारा क्या है ये है। ठीक है, और यहाँ पे gx क्या है 2ax प्लस b है। ठीक है, तो यहाँ पे 5x प्लस 4 है, तो इसका पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारा यहाँ पे sin x क्या है पीरियोडिक है, sin x क्या है पीरियोडिक है, तो sin x का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब फिर क्या हम देखेंगे, इसमें क्या है ये a के जगह पे हमारा क्या है 5 है, तो उसको mod a से डिवाइड करो, तो mod a हमारा क्या यहाँ पे है 5 है, तो पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 5। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, इसका पीरियड 2 पाई अपॉन 5 हुआ। ठीक है, मैंने आपको ये बता रखा है, लेकिन इसमें जो सेकेंड केस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो देखो केस सेकेंड हमारा है पीरियोडिक विथ पीरियड t1 इफ gx इज पीरियोडिक विथ पीरियड t1। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखो, यहाँ कह रहा है कि हमारा जो पीरियोडिक होगा और उसका पीरियड t1 होगा कब, जब हमारा gx क्या हो पीरियोडिक हो और उसका पीरियड क्या हो t हो। जैसे एग्जांपल, अब यहाँ पे हमने क्या है कि एक फंक्शन लिया है f(x) इज इक्वल टू cos फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, तो देख रहे हो कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ये क्या है, ये इसका
gx फंक्शन है। अब gx फंक्शन का आप पीरियड जानते हो, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, पीरियड 1 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है कि नॉन पीरियोडिक, ठीक है। हमारा क्या है, फंक्शन नॉन पीरियोडिक होगा कब, जब gx इज नॉन लीनियर एंड नॉन पीरियोडिक, ठीक है। अगर हमारा gx क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक हो गया, तो हमारा जो पूरा फंक्शन fx होगा वो क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, हमने fx लिया है cos x स्क्वायर, ठीक है। अब देख रहे हो ना कि ये x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर क्या है, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। इस तरह हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक। अब देखो इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, fx इज इक्वल टू, हमने लिखा है cos 2x + 5, ठीक है। अब ये देख रहे हो ना कि ये क्या है, ये तो हमारा लीनियर है और ये क्या है, पीरियोडिक है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, लीनियर, मतलब हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे तो क्या, पहले इसका पीरियड देखोगे तो इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई, और इसमें x से मल्टीप्लाई क्या है, 2, तो उसका क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इस तरह इसका पीरियड क्या मिलेगा, पाई। तो fx का पीरियड क्या मिल गया, पाई। देखो यहाँ पे कुछ हमने क्वेश्चन लिए हैं, उनके हमें पीरियड फंडामेंटल पीरियड फाइंड करने, ठीक है। पीरियड, हम अगर पीरियड बोलेंगे तो आप वो क्या समझना, फंडामेंटल पीरियड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये साइन क्या है, 1/2x + 3। अब ये क्या है, gx है। अब यहाँ पे ये जो gx है वो क्या है, लीनियर फंक्शन तो बन नहीं रहा है, ठीक है, अपॉन में लीनियर फंक्शन बन रहा है। हमारा ये क्या होना चाहिए, gx लीनियर फंक्शन हो, तब हम क्या करते, इसका पीरियड देखते और उसमें क्या करते, डिवाइड कर देते इससे। लेकिन यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये gx लीनियर फंक्शन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। मतलब हम इसका कोई पीरियड नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट √x, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा देख रहे हो ना कि ये क्या है, gx है, और ये gx जो है वो क्या है, क्या x हमारा क्या है, नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। ये क्या है, नॉन पीरियोडिक है, ये तो हमारा क्या है, पीरियोडिक है, और इसका पीरियड क्या होता है, 1 होता है। लेकिन ये जो gx है वो क्या है, नॉन पीरियोडिक है, तो इस तरह ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा gx क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट x, और फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होता है, पीरियोडिक होता है, और इसका पीरियड क्या होता है, 1। तो इस तरह हमारा जो फंक्शन का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, fx इज इक्वल टू cos फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो cos, ये क्या है, यही हमारा क्या है, gx है, तो gx का हम क्या है, पीरियड फाइंड कर ले, वही हमारा क्या हो जाएगा, fx का पीरियड। तो gx का पीरियड क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, इसका पीरियड क्या मिल रहा है, 1। तो इस तरह fx का पीरियड क्या हो जाएगा, 1, ठीक। देखो क्वेश्चन है, फाइंड पीरियड ऑफ फॉलोइंग केसेस, ठीक है। इसमें 2 हमने पार्ट लिया है, अब इसका हमें पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम gx का देखेंगे, तो यहाँ पे gx का देखोगे पीरियड क्या हो रहा है, 2 पाई आ रहा है, तो फंक्शन का हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, इस तरह फंक्शन का पीरियड क्या लिखोगे,
2 ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, gx है, तो इसका पीरियड क्या है 2 ठीक है। तो इस तरफ जो फंक्शन का जो पीरियड होगा, अगर आप 2 लिखते हो तो ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। इसका 2 पीरियड ना होके क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। और ये कैसे होगा, अब तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये जो भी हमने एजेप्शन बनाया था वो तो गलत हो गया, ठीक है। अब इसको देखो क्यों गलत हो गया है। अब आप देख रहे हो ना कि क्या होता है, f(x + t) = f(x) होता है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग डोमेन ऑफ f, ये होता है। तो बोलते हो कि f(x) क्या हो, पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइन क्या x + पाई, इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, माइनस साइन x। ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में आप जब पढ़ोगे तो ये पढ़ाया जाएगा कि साइन x + पाई क्या होता है, माइनस साइन x होता है। और साइन x + 2 इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, साइन x, ठीक है। तो ये देख रहे हो ना कि हमारा क्या होना चाहिए, सेम f(x) बने। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मतलब 2 हो गया, ठीक है। अब लेकिन देखो ये जो यहाँ पे अगर इसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉस माइनस, अब इसको क्या करेगा, माइनस को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, ये जो फंक्शन क्या हो जा रहा है, जैसे अब हम देखो यहाँ पे f(x) को क्या कर दिए, इसको हम ऐसे लिख दिए, कॉस साइन x + पाई, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ये माइनस साइन x होगा, और इसको फिर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस x हो गया, कॉस साइन x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि पाई पे ये हमारा क्या हो गया, f(x) मिल रहा है, ठीक है। और इसमें हमारा क्या हो रहा है कि 2 पे हमारा फंक्शन मिल रहा है। तो इस वजह से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो पीरियड 2 आया है, ना कि यहाँ पे हम इस gx को नहीं देखेंगे। अगर gx को देखेंगे ना तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, f(x + t) = f(x), तो उस t की मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है, पाई पे ही क्या हो रहा है, ये f(x) मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पीरियड पाई होगा, न कि 2 देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड पीरियड ऑफ फॉलोइंग केसेस, ठीक है। इन क्वेश्चन को हमें मतलब f(x) = sin x + फ्रैक्शनल पार्ट x, इसका पीरियड निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन का पीरियड निकालेंगे। तो साइन का पीरियड आपको पता है, क्या लिखते हो, 2 फिर फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड लिखोगे, क्या होगा, 1, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे। अभी हमने आपको नोट बताया था, एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, 2 कॉमा 1। अब देखो हमने बताया था ना कि यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या होगा, नहीं मिलेगा, तो इस तरह इसका पीरियड क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है f(x) = sin 3x + cos x/3, ठीक है। तो सबसे पहले इसका निकालोगे पीरियड। तो इस साइन का जानते हो क्या होता है, 2 अब x में क्या मल्टीप्लाई है, 3, तो क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, तो ये इसका पीरियड निकल गया। फिर इसका पीरियड निकालोगे। अब यहाँ पे पीरियड क्या है, कॉस है, तो कॉस का भी क्या होता है, 2 अब x में मल्टीप्लाई क्या है, 1/3 है, तो 1/3 का क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 अब हमें f(x) का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ क्या होगा, 2/3 कॉमा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6
2π/3, 6π/1। अब देखो इसका जब भी हमारा फैक्टर होता है तो क्या करते हैं, इनका क्या करते हैं एलसीएम और इसका एचसीएफ लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो क्या होगा 6π होगा और यहाँ से 1 आएगा, तो इस तरह क्या हो गया 6π। तो 6π क्या होगा, इसका पीरियड होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 2π मिलेगा, यहाँ पे अब क्या 2π/2 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2π/3। ठीक है, तो हमें क्या होगा, अब इस फंक्शन का क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 2π, π, 2π/3। ठीक है, इसको ऐसे 1/1 कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इनमें एलसीएम और इसमें एचसीएफ। तो एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा 2π मिलेगा और एचसीएफ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इस तरह ये क्या हो गया 2π। ठीक है, 2π इसका पीरियड हो गया। देखो क्वेश्चन है, इफ fx = sin x, gx = cos x। ठीक है, देन फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग केसेस। तो hx का हमें पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो hx = क्या है sin x + cos x। ठीक है, तो sin x का पीरियड आप फाइंड करोगे, तो sin x का पीरियड क्या होता है 2π, cos x का पीरियड क्या होता है 2π। अब इन दोनों का क्या करो, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2π। तो hx का क्या हो गया पीरियड 2π हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, साइन का 2π है, कॉस का 2π है। अब इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा, तो इसका पीरियड भी क्या हो गया 2π। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि अब इसका 2π, इसका 2π और उनका एलसीएम भी 2π आएगा, लेकिन 2π नहीं होगा, इसका पीरियड क्या होगा पाई और इसका भी पीरियड क्या होगा पाई। ये तो हमने आपको बताया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर ऐसे अप्लाई करेंगे ना तो ये हमारा मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। अब देखो आप इस वाले फॉर्म को कैसे करेंगे। ठीक है, देखो इस वाले को कैसे करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। थर्ड वाले को देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। हमारा hx = क्या है sin x इंटू कॉस x। हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। ये क्या होता है sin 2x अपॉन 2। अब हमें पीरियड किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो जानते हो साइन का पीरियड क्या होता है 2π। अब x में क्या 2 से मल्टीप्लाई है, तो उससे क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इस तरह क्या हो गया पाई। तो हमारा क्या हो गया, इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया पाई, ना कि 2π। ठीक है, इस वाले में भी फंक्शन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये hx क्या आ जाएगा sin x अपॉन कॉस क्या होता है tan x, और tan x का पीरियड क्या होता है पाई होता है। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, इसका भी पाई हो गया। न कि आप अलग अलग निकाल के उनके एलसीएम लोगे तब तो क्या हो जाएगा मिस्टेक हो जाएगा। तो हमें ये भी देखना होता है। तो वो कहोगे कि किस क्वेश्चन के लिए हमें ए अप्लाई करें। हमें क्या है कि अगर इसको भी हम क्या करें थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम hx को ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन, ठीक है, ये रूट में हमने लिख दिया और यहाँ पे x प्लस π/4। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। और ये कैसे आया है, हमने रूट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे साइन x इंटू 1/2 प्लस कॉस x 1/√2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो फिर वही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या लिख दिया √2 और ये क्या हो जाएगा साइन x और ये cos π/4 प्लस cos x साइन π/4। अब इसकी वैल्यू क्या होती है
ये क्या होता है साइन x प्लस पाई। अब हमें क्या हो गया, ये एक फंक्शन बन गया। अब ये जानते हो कि इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो हमारा क्या हो गया, इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई हो गया। ऐसे ही इसको हम सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा 2 पाई मिलेगा। तो इस तरह हम क्या करें, फंक्शन को सॉल्व करें फिर उसका हम पीरियड फाइंड कर देंगे, तो हमारा मिस्टेक नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है साइन x मॉड कॉस x मॉड, इसका जो पीरियड क्या होगा पाई होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है ना कि अब हम जैसे इसका ग्राफ भी देखोगे ना तो ऐसे इसका ग्राफ होगा, ये हम साइन का ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये माइनस पाई, ये -2 पाई। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, पाई पे ही क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है ग्राफ। और कॉस का कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये क्या है 0 पाई/2, ये क्या है पाई, ये क्या होगा 3 पाई/2, ये -पाई/2, ये क्या होगा -पाई -3 पाई/2। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये भी क्या होगा पाई पे हमारा क्या होगा रिपीट करेगा। तो इस तरह इसके पीरियड क्या होंगे पाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है साइन x का साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि साइन x पावर 2, साइन x पे होल पावर 2। ठीक है, और इसका पीरियड क्या होगा पाई होगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारा क्या होगा यही वाला फॉर्म हमारा बनेगा। ठीक है, साइन क्यूब x, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन x होल क्यूब, और इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे जब भी हमारा पावर क्या हो जाएगा ऑड होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें 2 पाई मिलेगा, और जब हमारा पावर क्या होगा इवन होगा तो वो क्या मिलेगा पाई मिलेगा। ठीक है।